पेरिस में कॉन्फ्रेंस होने से हमारी कंपनी को भी काफी फायदा होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे यहाँ आने से पहले ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और सभी ये बात जानते हैं। और जब अलारा का ये प्रोजेक्ट हम सबके सामने लाएंगे तो फिर सबको हमारी कंपनी पर दोबारा भरोसा हो जाएगा। दोनों पार्टीज को काफी फायदा होगा। दरअसल एक बाप के लिए ये बड़े फख्र की बात होगी, क्योंकि अलारा की इसमें दिलचस्पी लेना मेरे लिए खुशी की बाइस है। हो सकता है वो आने वाले वक्त में कंपनी की हेड बन जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो कुछ नहीं किया। अलारा को तुमने बहुत करीब से जाना है, हर कोई ये नहीं कर पाता। क्या हुआ दमीर, ठीक हो ना तुम? क्या सोच रहे हो? मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस काम के बारे में ही सोच रहा था। फिक्र मत करें आप, सब कुछ ठीक है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। जब हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे तो वो बहुत खुश होगी, यहाँ तक कि आपकी शुक्रगुजार भी होगी। देख लीजिएगा। हमारी शुक्रगुजार यानी मेरी और तुम्हारी? उसने कंपनी को बचाया, हमें बचाया, वालिदैन के सामने शर्मिंदा होने से बचाया, और उसके बाद वो दमीर साहब के लिए नरम पड़ गई, पीछे हट गई है वो। लेकिन दमीर ने ऐसा क्या कहा होगा कि सेलिन ने रोना शुरू कर दिया? सच में मैं नहीं जानती, लेकिन आज से पहले मैंने सेलिन को ऐसे कभी नहीं देखा। अभी सेलिन कहाँ है? हम उसके पास क्यों नहीं जा रहे? वो नहीं चाहती। हाँ, मैं वापस आ गई दोस्तों। सेलिन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूं मैं, मगर इसकी वजह दमीर नहीं, हम लोग हैं। सेलिन, क्या उन्हें सब पता चल गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन पता चल जाएगा। मैं उसे जाके सब कुछ बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेलिन, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम हम सबको बर्बाद कर दोगी। हाँ, मगर मैं अब नहीं कर सकती हूँ। अब ये झूठ बोल बोल कर थक चुकी हूँ और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, मैं जानती हूँ ऑपरेशन चीता मैंने शुरू किया था, मगर अब मैं ही खत्म करना चाह रही हूँ। प्लीज दोस्तों, अब कोई झूठ नहीं, कोई साजिश नहीं, प्लीज। सेलिन, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। अगर तुम हमें बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद। बाजों का झूठ इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है, दमीर को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी मैं, मगर अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मुझ में अब मजीद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। बुराक, खतरनाक क्लाइंट को कॉल करो और उससे कहो कि ये मामला खत्म करे। सही कहा, सेलिन सही कह रही है, क्योंकि हम लोग अलग हो रहे थे, इसीलिए सेलिन ने ये ऑपरेशन शुरू किया था ना। इसने ये ऑपरेशन या प्लान वगैरह सिर्फ हमारे अलग होने की वजह से बनाया था। मगर अब ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे दरमियान। यानी क्या? मना करने के बाद भी साथ हो, ऐसा है क्या? हाँ, मना करने की बात भी। और अगर कोई कुछ ना बोले तो दमीर साहब को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इस तरह की रिस्क लेना बंद कर देते हैं। सेलिन, अगर तुम्हें इस ऑपरेशन से इतना बुरा लग रहा है तो खत्म करते हैं, ठीक है? वाह भाई, तो फिर बॉस यहीं रहेगा और हम यहाँ से जाएंगे। हम क्यों जाएंगे फारूक साहब? जब हम अपना काम सही करेंगे तो वो हमें क्यों निकालेगा? हाँ बिल्कुल। चलो मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। यास्मीन, खुदा हाफिज। आप यहाँ पर आए, बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी। एक मिनट, क्या बात कर सकते हैं हम? क्या कोई जरूरी बात है बुराक? हाँ बिल्कुल दमीर। क्या प्रोजेक्ट के हवाले से है? नहीं, इस वक्त अलारा के प्रोजेक्ट के अलावा हमारे पास कोई जरूरी बात नहीं है करने को। सारे जरूरी काम आज मुकम्मल हो गए हैं, कल से सारा काम शुरू हो रहा है। और अगर कोई मसला हो तो मुझे ईमेल कर देना, तो उसका जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। सेलिन, बात सुनो, हमें चलना होगा।